ओके बच्चों, आज हम लोग डिवीजन सीखेंगे। तो डिवीजन के क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन के पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि अगर आपको डिवीजन के कॉन्सेप्ट सही से आ गए हैं तो आप डिवीजन के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो। पहले मैंने एक छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखो 10 है और ये 2 है। तो 10 का मतलब क्या हुआ, डिविडेंड। और ये जो 2 है ना, इस 2 का मतलब होता है डिवाइजर। अब ये डिविडेंड और डिवाइजर क्या चीज है। सपोज ये जो 10 है, 10 एप्पल्स है और दो लोगों में बांटना है। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 10 है। तो वही हो गया हमारा डिविडेंड, यानी जो जिसको बांटना है। ठीक है, कितने लोगों में बांटना है, दो लोगों में बांटना है, वो हो गया हमारा डिवाइजर। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो नीचे वाला मैंने लिखा हुआ है 12 आपके लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया हमारा डिविडेंड। और ये जो 3 है ना, 3 ये हो गया डिवाइजर। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यहाँ पे आपके पास 12 एप्पल्स हैं, 12 एप्पल को डिवाइड करना है ना, तो जिसको डिवाइड करना है वही होता है हमारा डिविडेंड। और कितने लोगों में डिवाइड करना है, देखो यहाँ पे 3 लिख के रखा है, ये होता है हमारा डिवाइजर। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग डिवीजन के क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है 400 आपके लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे देखो ये है 4। यानी इस 400 को डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो ये जो 400 हो गया डिविडेंड, उसको यहाँ पे लिख लो। ठीक है, और ये जो 4 है ये हो गया हमारा डिवाइजर, यानी 4 से हमको भाग देना है, डिवाइजर को यहाँ पे लिखते हैं। इतना आया समझ में। अब क्या करो, यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ भी 4 है, यानी 4 के टेबल में तो 4 आता है। तो 4 का टेबल पढ़ के देखते हैं। 4 वन जा क्या होगा, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे वन जा और नीचे लिख देंगे हम लोग 4। उसके बाद हम लोग माइनस करते हैं, इस वाले 4 में से ये वाला 4 माइनस करेंगे। 4 में से 4 का कितना आया, 0। ऐसे आप क्रॉस लगा दो जीरो की जगह पे, आप 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ पे, ये वाला 0 बच गया। अब एक काम करो, ये 0 नीचे उतार लो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब एक चीज देखो, 4 वन जा तो 4 होता है, लेकिन 4 इंटू 0, अगर 4 मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। यानी 0 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो देखो क्या आएगा, 4 जीरो जा, यहाँ पे नीचे 0 लिख लो। ठीक है, अब 0 में से 0 माइनस करो, कितना आया, 0 आया। ऐसे क्रॉस लगा लो। अभी ये वाला 0 और बच गया, इस 0 को भी नीचे लेके आओ। ठीक है, फिर सेम 4 जीरो जा 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस करो, क्या आएगा, 0। इसके जगह पे क्या लगा लो, क्रॉस लगा लो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। देखो डिविडेंड क्या हुआ, जिसमें भाग देना था, ये 400, यहाँ पे लिख लो 400। और डिवाइजर जिससे भाग देना था, यानी 4 से भाग देना था ना, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन, ये जो आंसर आया ना 100, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके बाद रिमाइंडर कुछ बचा क्या, यहाँ पे देखो क्रॉस लगा दिया ना, क्रॉस मीनिंग यहाँ पे 0, यानी कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो आपके लेफ्ट साइड में क्या है, 840, ये हो गया हमारा डिविडेंड। इसको यहाँ पे लिख लो 840। ओके, फिर आपके राइट में देखो ये जो 4 है ना, ये वाला 4, वो यहाँ पे आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइजर, यानी जिससे भाग देना है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डिजिट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 8 है, और किससे भाग देना, ये 4 से ना। तो 4 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि इस 8 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 4 वन जा 4, 4 टू जा क्या आएगा, 8। तो यहाँ पे लिख लो 2 जा और नीचे लिख लो 8। फिर हम लोग माइनस करते हैं, इस वाले 8 में से ये वाला 8 माइनस किया तो क्या आया, 0। 0 की जगह पे ऐसे क्रॉस लगा लो। फिर हम लोग ये वाला 4 नीचे उतारेंगे, यहाँ पे आ गया 4। फिर इस 4 का टेबल पढ़ना है कि ये वाले 4 से ज़्यादा ना हो। तो 4 वन जा क्या आया, 4, यानी 4 वन जा ही आ गया 4। 4 वन जा 4। फिर क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो 4 में से 4 माइनस करो, क्या आया, 0। 0 की जगह पे आप क्रॉस लगा लो, आप 0 भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, अभी एक और बच गया ना, ये वाला 0। ये 0 आप यहाँ पे नीचे उतार लो। फिर इसको कैसे करेंगे, 4 जीरो जा करेंगे। ठीक है, 4 जीरो जा 0। तो 0 में से 0 माइनस करो, कितना आया, क्रॉस। मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। जैसे होता है ना, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8। ओके, ऐसे 4 वन जा 4 लिखते हैं। तो अगर ऐसे 4 में अगर आप 0 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 आता है। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे 0 जा, यहाँ पे क्या लिख दिया, 0 लिख दिया यहाँ पे। चलो हम लोग लिख के देखते हैं। डिविडेंड किस में भाग देना था हमको, 840 में। तो यहाँ पे आ जाएगा 840। डिवाइजर जिससे भाग देना है 4,
यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन, जो आंसर आया हमारा 210। रिमाइंडर कुछ बचा क्या यहाँ पे? इस बारी नहीं बचा, इस बारी भी क्रॉस है, क्रॉस मीनिंग 0। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं जिसमें रिमाइंडर आए। इस क्वेश्चन में देखो 125 को भाग देना है, किससे? 4 से भाग देना है, ठीक है, यानी 4 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डिजिट देखते हैं, ये 1 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हम लोग पेयर बना लेंगे। फिर देखो 12 तक हम लोग देखेंगे कि 4 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा ना हो। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा कितना आया? 12 आया। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 जा और यहाँ पे आ जाएगा 12। ओके, अब ये 2 में से 2 माइनस करो तो 0, उसके लिए ऐसे क्रॉस लगा लो। फिर ये 1 में से 1 माइनस करो 0, उसके लिए ऐसे क्रॉस लगा लो। अभी क्या बच गया? ये 5। इस 5 को ऐसे नीचे उतार लो। फिर 4 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि इस 5 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 जा, यहाँ पे लगा लो 4। 5 में से 4 निकालो, कितना आया? यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, 1 रिमाइंडर बच गया। ओके, लिख के देखते हैं डिविडेंड क्या हुआ। ये 125 जिसमें भाग देना है, डिवाइजर जिससे भाग दे रहे हैं हम लोग 4, क्वेश्चन जो आंसर आया 31, रिमाइंडर, इस बारी रिमाइंडर 0 नहीं है, इस बारी 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1। और ये सीक्वेंस याद करने का आपको एक तरीका बताता हूँ, डी डी क्यू आर, ये ऐसे याद रखना आप, डी डी क्यू आर, लेकिन लिखना पूरा है आपको। ये डी फॉर डिविडेंड, ये डी फॉर डिवाइजर, ये क्यू फॉर क्वेश्चन, ये आर फॉर रिमाइंडर, यानी डी डी क्यू आर। ठीक है, बोल के देखो एक बारी, डी डी क्यू आर, यानी डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके, तो आगे आने वाले वीडियो में मैं और एडवांस लेवल के डिवीजन कराऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।